चलिए अभी अगली चीज़ जो हमको देखनी है ये कौन सी रहेगी, दैट इज कॉन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन, है ना। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन हमने देख लिया था पिछले वाले सेक्शन में। नाउ इट इज़ व्हाट दैट साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब इसके कॉन्फर्मेशन हमको देखने हैं, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में भी हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि इसके सारे कार्बन एटम्स यदि किस में आ जाते हैं, दैट इज इन वन प्लेन ओनली। तो कौन सी चीज़ होती है, एक तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के हो जाते हैं, और दूसरा कौन सी वाली चीज़ होती कि सारे कार्बन्स पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो किस में होते हैं, इक्लिप्सिंग मोड में होते हैं, ठीक है। और यदि वो इक्लिप्सिंग मोड में रहते हैं तो कौन सी वाली चीज़ हो जाती, तो हम बोलेंगे उनकी इक्लिप्सिंग मोड में रहने से, है ना, क्या हो जाता, मॉलिक्यूल फिर हाईली अनस्टेबल हो जाता, क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन या इक्लिप्सिंग स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रहता। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस वजह से हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि अभी जो मॉलिक्यूल होता है नहीं, क्या हो जाएगा, स्लाइटली ट्विस्ट हो जाता है, और ये क्या शेप एक्वायर कर लेता है, तो हम बोलेंगे इट इज पकड़, है ना, मतलब थोड़ी सी बेंट हो जाती है। कार्बन एटम्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लेन छोड़ के थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कॉन्फर्मर एक्वायर कर लेता है, या हम क्या बोलेंगे क्या शेप एक्वायर कर लेता है, तो हम बोलेंगे इसमें जो सबसे स्टेबल इसका कॉन्फर्मर होता है वो कौन सा होता है, दैट वी कॉल दैट चेयर कॉन्फर्मर, ठीक है। अब इसको मॉडल से समझाता हूँ मैं आपको, है ना, क्या रहेगा। तो हमने बोला इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फर्मर जो होता है ये कौन सा रहेगा, दिस इज दैट चेयर कॉन्फर्मर। समझ आ गई बात ये, है ना। इसमें चेयर कॉन्फर्मर में, है ना, क्या दिख रहा है आपको, ये चेयर शेप का, है ना, किस टाइप से हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट दैट चेयर कॉन्फर्मर, है ना। ये वाले जो चार कार्बन एटम्स, इट इज 1 2 3 एंड 4, दे आर इन द सेम प्लेन। ये क्या हो जाएगा, प्लेन से थोड़ा ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, और ये आ जाएगा प्लेन से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो कार्बन है ना, चेयर के हिसाब से देखें तो ये बैक सपोर्ट होता है, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज लेग सपोर्ट हो जाता है ना। सो दिस इज व्हाट दैट सिंपल चेयर कॉन्फर्मर। आता है क्या समझ में, ठीक है। अब ये जो चेयर कॉन्फर्मर है इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी की वजह क्या रहेगी, है ना। तो दिस अगेन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। इस कार्बन के रेफरेंस में देख लीजिए, यहाँ पर भी वैसे ही चलेगा। इस कार्बन का एक ऑर्बिटल टूटा हुआ है ना, क्योंकि तो यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है, तो पीछे वाले कार्बन का ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज स्टैगर्ड कॉन्फर्मर टाइप का, ठीक है। एग्जैक्टली इसका कैसे अरेंजमेंट ये रहेगा, यहाँ की वैलेंसी यहाँ, और ये जो पीछे वाला कार्बन रहेगा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में आ जाता है। समझ आ रही बात ये। तो ये कार्बन क्या है, इन दोनों के बीच में है, और इधर वाला पीछे वाला भी इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज स्टैगर्ड कॉन्फर्मर। ये कार्बन तो पूरा नीचे है और ये वाला कार्बन पूरा ऊपर है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलते हैं ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मर टाइप का शेप एक्वायर किए हुए हैं, ठीक है। इस वजह से चेयर कॉन्फर्मर में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होता है, और एंगल स्ट्रेन तो यहाँ पर निग्लिजिबल रहेगा। इस वजह से जो चेयर कॉन्फर्मर होता है, ये चेयर कॉन्फर्मर क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गई बात ये, है ना। चेयर फिर से एक बार, नहीं, जो चार कार्बन जिनसे हमने पकड़ कर रखा हुआ है ये किस में, दे आर इन द सेम प्लेन। ये नीचे वाला जो कार्बन है ना, ये क्या हो जाएगा इनसे, दिस इज व्हाट लेग सपोर्ट ऑफ द चेयर। और ये जो पीछे वाला कार्बन है ये जिसको मैंने अपने सिर से टच किया, ये क्या रहेगा, दैट इज बैक सपोर्ट ऑफ द चेयर। समझ आ गई बात ये। फिर क्या बोली हमने बात यहाँ पर कि आगे वाला जो कार्बन है ये जो प्लेन वाला था, इस पर जो दो हाइड्रोजन है इनके रेफरेंस में पीछे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना, आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे होगे, है ना। क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्टली देख पा रहे होगे आप कि यह हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में है, और एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर होता है। इस वजह से कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इक्लिप्सिंग या टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होकर क्या बनवा देता है, साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फर्मर को ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनवा देता है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसमें रिंग जो होती है इसका शेप जब चेंज होगा तो अब कैसे चेंज होता है, तो हम बोलेंगे ये वाला जो कार्बन है ना, ये नीचे वाला या पीछे वाला जैसा भी हम देख लें, ये क्या हो जाएगा, उठ कर किस में आ जाता है, दैट कम्स इन प्लेन ऑफ द अदर 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अभी जो 5 कार्बन होते हैं ये एक प्लेन में आ जाते हैं, है ना, जैसे लेग सपोर्ट को अपन ने ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो होते हैं सब अब इक्लिप्स्ड हो जाते हैं ना, प्लेन वाले। इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम आ जाता है, और ये जो कॉन्फर्मर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल दैट वेयर इट हैज वेंट, ये
where it has gone it is half chair conformer. ठीक है, ये क्या बन गया, दैट इज हाफ चेयर कॉन्फर्मर. इसमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा था क्योंकि 5 कार्बन एक ही प्लेन में आ गए थे, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है. समझ आ गई बात ये, है ना. अब हम कौन सी चीज बोलेंगे इसके बाद, अगला जो कॉन्फर्मर होता है ना, वो किस टाइप का रहेगा, तो हम बोलेंगे जो नेक्स्ट वाला कॉन्फर्मर होता है ना, इसमें क्या होता है ना, मैं बॉन्ड तोड़ के बना रहा हूँ, हालांकि मॉलिक्यूल घूम के ही बना लेता है, मॉलिक्यूल को सब बॉन्ड टूटने की जरूरत नहीं होती ना. ये जो रहेगा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट दैट है ना. ये तो जैसे बोट कॉन्फर्मर है, ठीक है, इसके बीच में हाफ चेयर के बाद ये बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मर, जो अपने बोर्ड पे यहाँ बनाया हुआ है. ठीक है, तो ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मर जो है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे चेयर कॉन्फर्मर के बाद सेकंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी वाला होता है, क्योंकि इसमें कौन सी चीज है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने नहीं है ना. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल दैट ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मर. समझ आ गई बात ये, ठीक है. ट्विस्ट बोट में क्या रहेगा, इक्लिप्सिंग बोट जितनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सेकंड हाईएस्ट होती है. हाफ चेयर में क्या बोला था हमने, स्टेबिलिटी सबसे कम थी, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, 5 कार्बन एक ही प्लेन में आने की वजह से इक्लिप्सिंग सबसे ज्यादा हो गई थी, है ना. फिर ट्विस्ट बोट जो है नहीं, ट्विस्टिंग हटा दें इसकी, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनटू बोट कॉन्फर्मर, है ना. दिख रहा होगा आपको, है ना. नहीं, 4 कार्बन एक प्लेन में, और ये जो लेग सपोर्ट और बैक सपोर्ट है, अब दोनों आमने सामने आ गए. ठीक है, तो दिस हैज बिकम व्हाट, बोट. तो अब ये जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल इंटरैक्शंस. समझ आ गई बात ये, है ना. ये क्या रहेंगे, फ्लैग पोल इंटरैक्शंस होते हैं, और इन फ्लैग पोल इंटरैक्शंस की वजह से, है ना, कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे फ्लैग पोल इंटरैक्शंस की वजह से, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इक्लिप्सिंग, है ना, मतलब यहाँ पे रिपल्शंस ज्यादा हो जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एकदम आमने सामने, ये है ना, जिनको अपन एक दूसरे से कोलाइड करवा रहे हैं. ठीक है, और ये इधर जो साइड वाले कार्बन के हाइड्रोजन है ना, ये नीचे वाले, इनका भी आमना सामना हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इसकी वजह से इसकी बोट कॉन्फर्मर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. समझ आ गई बात ये. अब बोट में क्या होगा, तो हम बोलेंगे फिर से ट्विस्ट बोट में जाता है, देन इट गोज इन हाफ चेयर एंड देन इट चेंजेस इनटू अनदर चेयर. ठीक है, कैसे बनेगा ये, तो हमने बोला कौन सी चीज थी, ऐसे देखो ना इसको, ये लेग सपोर्ट को अपन हाफ चेयर में लाएं. ठीक है, हाफ चेयर ट्विस्ट बोट बनकर फिर किस में है, बोट कॉन्फर्मर में. अब अगली बार क्या हो रहा है, ये जो लेग सपोर्ट था ये क्या बन गया, बैक सपोर्ट. अब ये जो चेयर है, ये चारों कार्बन प्लेन में, अब कौन सी चीज थी, ये जो बैक सपोर्ट था, अभी जाएगा किसमें, हाफ चेयर, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैक सपोर्ट अब लेग सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि एक चेयर कॉन्फर्मर किस में चेंज हो गया, दूसरे चेयर कॉन्फर्मर में चेंज हो गया. समझ आ गई बात ये, है ना. एक चेयर कॉन्फर्मर जो है किस में चेंज हो गया, तो हमने बोला एक चेयर कॉन्फर्मर दूसरे चेयर कॉन्फर्मर में चेंज हो जाता है इस तरीके से. जैसे कि अपन इथेन के सिंपल कॉन्फर्मर्स बनाते हैं, तो इथेन के सिंपल कॉन्फर्मर्स में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं एक स्टैगर्ड जो होता है, ठीक है ना, वो स्क्यू या गॉश उनके थ्रू होते हुए किस में जाता है, इक्लिप्स्ड में, वो फिर स्क्यू या गॉश के थ्रू होते होते वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनटू अनदर स्टैगर्ड फॉर्म. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी एक चेयर फॉर्म किस में जाता है, हाफ चेयर ट्विस्ट बोट बोट बोट, फिर किस में आएगी, अनदर हाफ चेयर ट्विस्ट बोट, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज इनटू व्हाट, दैट चेयर, अनदर चेयर कॉन्फर्मर. समझ आ गई बात ये, ठीक है. तो एक चेयर कॉन्फर्मर का दूसरे चेयर कॉन्फर्मर में जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, एक चेयर कॉन्फर्मर का दूसरे चेयर कॉन्फर्मर में कन्वर्जन, है ना, ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है रिंग फ्लिप, है ना. क्या बोलेंगे हम, है ना, कन्वर्जन ऑफ वन चेयर कॉन्फर्मर, है ना, जो अपने बनाए यहाँ पर, है ना, ये दो इक्विलिब्रियम में रहेंगे. अभी अपने मॉडल से समझा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिंग फ्लिप. एक चेयर कॉन्फर्मर का दूसरे चेयर कॉन्फर्मर में कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, रिंग फ्लिप कहलाता है. आया समझ में. और ये इक्विलिब्रियम जो होगा ये लगातार चलता रहता है, ये चेयर इसमें जाएगी, ये चेयर इसमें जाएगी, है ना. रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, इस पर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये रिंग फ्लिप का जो इंटर कन्वर्जन होता है, दैट अगेन इज क्वाइट रैपिड, है ना. 10 to the power 5 molecules of one chair conformer, they are changed into another chair in 1 second.
ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो चेयर कॉन्फर्मर्स होते, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन के जो कॉन्फर्मर्स होते हैं ये भी आइसोलेबल नहीं होते, ये काफ़ी ज़्यादा रैपिडली एक दूसरे में बदलते रहते हैं, है ना। किसी भी गिवन मोमेंट पर इनके जो रिलेटिव प्रपोर्शंस रहेंगे वो इनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से रहेंगे। तो हम बोलेंगे चेयर कॉन्फर्मर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ट्विस्ट बोट, उसके बाद फिर बोट, और उसके बाद फिर क्या आता है, दैट इज हाफ चेयर कॉन्फर्मर। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। रीजंस मैंने आपको मॉडल से समझाई दिए हैं, ठीक है। अब हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं, अगली वाली, है ना। ये इसका क्या रहेगा, दैट इज कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस, है ना। चेयर ये किस में जा रहा है, दैट इज इनटू हाफ चेयर, हाफ चेयर इज चेंजिंग इनटू ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट जा रहा है बोट में, बोट से वापस क्या बनेगा, दैट हाफ चेयर, और इस टाइप से ये चीजें चलती जाती हैं। बोट से मतलब वापस ट्विस्ट बोट, देन हाफ चेयर, और उसके बाद फिर इट इज पूरी चेयर। क्लियर हो गई बात ये, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट दैट कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस, ये इनके वो हैं एनर्जी डिफरेंसेस, ठीक है। इट इज 11 किलो कैलोरीज पर मोल, दिस इज 5.5 एंड दिस इज 7.1। आया समझ में, है ना। तो क्या बोले अपन यहाँ पर कि इस इक्विलिब्रियम में, है ना, क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे 10⁵ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड इस चेयर के इसमें जाते हैं, इस चेयर के इसमें जाएंगे, है ना। दोनों चेयर्स अभी कैसी, दे आर इक्विवेलेंट, मतलब इनकी स्टेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस वजह से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहेगा उसकी वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस क्या रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी द सेम। आ गई बात समझ में, है ना। अब हम कौन सी चीज देखेंगे यहाँ पर, है ना, ये इनके सबके पिक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। अब इसमें हम देखते हैं एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है ना, वो कौन सी, तो हम बोलेंगे ये चेयर कॉन्फर्मर में, है ना, क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं चेयर कॉन्फर्मर में यहाँ पर, है ना, कौन सी चीज है, हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन हैं, है ना। बट चेयर कॉन्फर्मर के लिए स्पेसिफिक दिस वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसमें एक हाइड्रोजन क्या होता है, हर कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन एक्सियल होता है और दूसरा हाइड्रोजन क्या रहेगा, दैट इज इक्वेटोरियल, है ना। हर कार्बन पर दो हाइड्रोजन थे, उनमें से एक हाइड्रोजन क्या होता है, एक्सियल होता है, और दूसरा हाइड्रोजन क्या रहेगा, दैट इज इक्वेटोरियल होता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब कौन सी चीजें इनको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे एक्सियल हाइड्रोजन जो होता है दैट इज वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन, है ना, 90 डिग्री पर रहेगा, और उसी कार्बन पर जो दूसरा हाइड्रोजन होता है ना, अलोंग द रिंग, वो क्या बन जाता है, दैट इज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बन जाता है ना। हर कार्बन पर क्या बोले हमने, दो हाइड्रोजन है, एक जो क्या रहेगा, इट इज वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन, उसको हम एक्सियल बोलते हैं, एंड द अदर विच इज अलोंग द रिंग दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इक्वेटोरियल, ठीक है। क्या होता है, ऑल्टरनेट कार्बन पर एक्सियल पोजीशंस जो होती हैं, है ना, और इक्वेटोरियल पोजीशन अप और डाउन होती है ना। ध्यान से समझें इसको हम, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, यहाँ एक्सियल क्या है, दैट इज वर्टिकली अप, तो इक्वेटोरियल क्या रहेगी, दैट इज डाउन। अगले कार्बन पर एक्सियल क्या हो जाएगा, डाउन, तो इक्वेटोरियल क्या हो जाता है, दैट इज अप। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि सारे कार्बन पर एक्सियल आप लिख लो पहले, इक्वेटोरियल अपने आप लिखा जाएंगे, और एक्सियल क्या रहता है, इट इज वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन एट ऑल्टरनेट कार्बन, है ना। यहाँ देख लो, इधर एक्सियल अप, इधर डाउन, इधर फिर अप, इधर फिर डाउन, इधर फिर अप, इधर फिर डाउन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, अपने आप फिर बनता जाता है। आगे समझ में, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं अगली वाली, कि रिंग का फ्लिपिंग जब होता है, तो रिंग फ्लिप के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो क्वेश्चंस के काम में आएगी, है ना, वो कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम जो होता है, इस रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे जो सारे एक्सियल हाइड्रोजन्स थे इस चेयर कॉन्फर्मर में, वो इधर आकर इक्वेटोरियल हो जाते हैं, वो जो सारे इक्वेटोरियल थे, है ना, दे बिकम एक्सियल। समझ आ गई बात ये, है ना। रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम पर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं सारे एक्सियल हाइड्रोजन्स जो थे एक चेयर कॉन्फर्मर के, है ना, वो किस में, दूसरी चेयर में जब जाते हैं तो सब वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं, और सारे इक्वेटोरियल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, दे बिकम एक्सियल। समझ आ गई बात ये, है ना। सो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, है ना, कि ड्यूरिंग रिंग फ्लिप ऑल द एक्सियल हाइड्रोजन्स दे बिकम इक्वेटोरियल एंड ऑल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स दे बिकम एक्सियल। समझ आ गई बात ये, नहीं, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, है ना? जैसे अब ये तो इसमें बोर्ड बना हुआ है, लेट मी मेक इट चेयर, तो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश दिस। इसको क्या बोलेंगे हम, कि ये जो बन गया अपना, दिस इज व्हाट दैट
चेयर कॉन्फर्मर, है ना, फिर से। तो कौन सी चीज़ इसमें ना थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है ये, है ना, तो अभी कौन सी चीज़ है ये, क्या है यहाँ पे, है ना, दिस इज व्हाट दैट, हमने बोला ये लेग सपोर्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज, ये एक्सियल है ना, वर्टिकली डाउन, एंड दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल। अब जब ये ऊपर जाएगा तो देखो ये क्या बन रहा है, ये जो इक्वेटोरियल है ये अब वर्टिकल हो रहा है, तो दिस बिकम्स एक्सियल एंड अनदर वन दिस बिकम्स व्हाट इक्वेटोरियल। आए ना समझ में, है ना। तो हम बोलेंगे रिंग फ्लिप जब होती है तो रिंग फ्लिपिंग के टाइम पर, है ना, कौन सी वाली चीज़ होती है, तो हम बोलते हैं जो एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं और इक्वेटोरियल सारे एक्सियल बन जाते हैं। आगे समझ में। अब ये दोनों चेयर्स इक्विवेलेंट हैं, इसलिए जो रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम है इसके कांस्टेंट की वैल्यू क्या बोली अपन ने, वो 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से सारा ही, है ना। तो ये एक बार सारा नोट कर लेना, ये कौन सी वाली चीज बोली अपन ने, दिस इज व्हाट दैट रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम है ये क्या, दिस इज न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ द चेयर कॉन्फर्मर, ठीक है। ये क्या बनाया आपने, दिस इज हाफ चेयर कॉन्फर्मर, ठीक है। ये पांचों कार्बन्स किस में दे रहे हैं, इन द प्लेन, और ये अकेला बैक सपोर्ट है, लेग सपोर्ट बचा हुआ है। ये क्या है, दिस इज ट्विस्ट बोर्ड कॉन्फर्मर, ये मॉडल में समझा दिया था मैंने आपको, ठीक है। फिर ये क्या होता है, दैट इज बोर्ड कॉन्फर्मर, है ना। इसमें ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड ये वाले जो हाइड्रोजन्स होते हैं दीज आर गनवेल हाइड्रोजन्स, ठीक है। और इनके इंटरैक्शंस की वजह से ही बोर्ड कॉन्फर्मर की स्टेबिलिटी क्या होती है, ट्विस्ट बोर्ड से कम होती है, ठीक है। तो ये सारे इनके कॉन्फर्मर्स के पिक्चर्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। और ये क्या, दैट इज दैट कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस, दैट इज व्हाट एनर्जी के साथ बनाया हुआ इनका ग्राफ, है ना, जिसमें वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं, है ना। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी किस में ली जाती है, दैट इज इन किलो कैलोरीज पर मोल। आया समझ में बराबर ये, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, दैट इज व्हाट दैट नॉर्मल अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, है ना, उसमें कॉन्फर्मर्स हमने देख लिए, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट के आने से क्या फर्क पड़ता है ये हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है।